बिहार पुलिस के लिए कल हम स्पेशल बैच चलाए थे। वो ऑब्जेक्टिव क्लास एनसीईआरटी स्पेशलिस्ट है, जो हम बताए थे कल 50 क्वेश्चन लेकर चले थे। 50 क्वेश्चन में हर हाल में क्वेश्चन टकराना, 1 से 5 क्वेश्चन टकराना तय है। 50 क्वेश्चन हम करवाए थे। आज भी 50 क्वेश्चन हम 20 मिनट के अंदर करवा देंगे। 50 क्वेश्चन आप क्वेश्चन हर हाल में रट लेना, ठीक है। क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन रेड क्लिप। कल क्वेश्चन हम 50 तक करवाए थे। रेड क्लिप सीमा हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत के वो आज़ाद कब हुआ? 1947 में आज़ादी मिली थी भारत को, और पाकिस्तान की मांग 1942 में सर्वप्रथम किया गया था। वो पाकिस्तान का अगर क्षेत्रफल की बात बोला जाए, वहाँ पर आदमी जनसंख्या की बात बोला जाए तो कितना 24 से 25 करोड़ आदमी हुआ है। उतना उत्तर प्रदेश में मेरा 16 से 17 करोड़ आदमी यहाँ पर बसता है, ठीक है। मैकमोहन रेखा की बात बोला जाए, मैकमोहन सीमा रेखा, तो भारत और चीन के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा किस हुआ? भारत और चीन के बीच स्थित है। स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध करवाई थी? वो अकबर ने। साहित्यिक क्वेश्चन कल हम बता चुके थे। शब्द टी किस खेल से संबंध है? गोल्फ से। किससे हुआ? गोल्फ से। खेल से क्वेश्चन निश्चित रूप से हर हाल में पूछने वाला है। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन के 55 नंबर क्वेश्चन की बात बोलते हैं। वो अगला क्वेश्चन तो हमें पता है यहाँ पर क्या लिखा है, गरजने वाला चालीसा क्या है? तो पछुआ पवन। गरजने वाला चालीसा अगर के बात बोला जाए कौन है? पछुआ पवन। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा पर और वह घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में। कौन पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? शुक्र है जो अपोजिट साइड घूमता है। बाकी बात पश्चिम से वह पूर्व दिशा में घूमता है। तो पृथ्वी की अगर हम बात करते थे 71% वह पानी है, 29% भूभाग है। या पृथ्वी की बात बोलते हैं तो पृथ्वी टोटल वह 7 गो महाद्वीप पाया था, 5 गो महासागर भी वह पाए थे पृथ्वी में, जो 7 खंड में 7 महाद्वीप में विभक्त है। पृथ्वी की बात बोला जाए सबसे ज्यादा वन बोला जाए अमेजोन का जंगल है। अमेजोन के जंगल को हम पृथ्वी के फेफड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अगर पृथ्वी का फेफड़ा अमेजोन के जंगल का हम खत्म कर दिया जाए तो पृथ्वी विनाश। अगर भारत की हम बात बोले तो भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया था? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन की हम बात बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में, यानी निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जो निकट की वस्तु नहीं देख पाते हैं ना, देख सकते हैं ना, दूर के वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। अवतल लेंस इसमें लगाया जाता है। इसका मतलब अवतल दर्पण की बात अगर हम बोलते हैं वो अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण गाड़ी के हेडलाइट में लगाया जाता है। अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम किया जाता है। अवतल दर्पण नाक में डॉक्टर के क्लिनिक में काम किया जाता है, ठीक है। ये अवतल दर्पण की बात आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं वो औरंगजेब की माँ का क्या नाम था? तो मुमताज महल, जिसके याद में वो ताजमहल खड़ा कर दिया, ठीक है। अब औरंगजेब की भाई के नाम अगर बोला जाए तो दारा सिको नाम था। दारा सिको का बुआ घेटी काट के झुल्ला झुलेते लेकर आ रहा था। कौन? औरंगजेब ने अपने पिताजी को मार दिया था, शाहजहां ने बुआ इसका 1632 में ताजमहल बनाना शुरू किया और 1652 से 53 में क्या ताजमहल बनाकर खत्म कर दिया, ठीक है। तो औरंगजेब के भाई का नाम दारा सिको, औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां, ठीक है। शाहजहां भी कौन मार दिया था? बुआ औरंगजेब ने, ठीक है, अपने ही कबीले में बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं तो राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग क्या होता है? नेवी। मतलब नेवी क्या बोल सकते हैं? ब्लू, गहरा नीला। अशोक चक्र में कितना तिल्लियां होता है? बिहार पुलिस में अगर क्वेश्चन अगर बोला जाए कितना? 24 तिल्लियां होता है। 24 तिल्लियां अलग अलग चीज है। 24 तिल्लियां के बारे में सब कुछ बारे में क्या पूरा भारत के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कौन है वो? वीणा। कौन है? वीणा। अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं तो क्वेश्चन है सेंटीग्रेड में सामान्य मनुष्य का शरीर का ताप क्या होता है? तो सामान्य बोला जाए 37 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन बोला जाए तो कितना 310, और फॉरेनहाइट बोला जाए 98.6। अगर सबसे ज्यादा बोला जाए किस मनुष्य में, किस जानवर में रहता है, क्या बोलेगी? बकरी में। कितना रहता है? उसमें 39 डिग्री सेल्सियस। सब ज्यादा गर्मी सहने की क्षमता इसमें ज्यादा है। हम लोग को गर्मी अभी क्यों लग रहा है?
गर्मी इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी 40 डिग्री से तापमान है। 12 से 1 बजे कितना तापमान होता है? 42 डिग्री, 45 डिग्री, इतना डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। अब मेरा कितना क्षमता है, सहने की क्षमता 37 डिग्री। 37 डिग्री जैसे ओवर होता है बस गर्मी लगना शुरू हो जाता है। 37 डिग्री से नीचे रहेगा तो गर्मी नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में 1776 में किसने आजादी की घोषणा की थी? वो क्या था? थॉमस जेफरसन। किसने किया था? थॉमस जेफरसन। अमेरिका में 1776 में किसने आजादी की घोषणा की थी? तो हम क्या बोले? थॉमस जेफरसन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 100 वर्षीय युद्ध में शामिल थे? इंग्लैंड और फ्रांस। मतलब 100 वर्षीय युद्ध में कौन शामिल थे? वो इंग्लैंड और फ्रांस। स्पेशलिस्ट बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से सब उठाया गया क्वेश्चन है। संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में स्थित है? क्या बोला जाएगा बुआ? भारत। अगर बोला जाए भारत में कितने राज्य है? 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? कितना? 8 या 9? पहले कितना था? 7, बाद में कितना हुआ? 9, फिर कितना आ गया? 8। अगर बोला जाए भारत में 28वां राज्य कौन है? तब 29वां राज्य कौन है? 29वां नहीं बना था? हाँ बना था। ठीक है। झारखंड कब अलग हुआ था? 2000। छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था? 2000। मतलब उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क सेवा किस देश में? कहाँ हुआ? भारत में। अगर बोला जाए संसार के सबसे ज्यादा रेल पटरियां किस देश में? तब क्या बोले? अमेरिका। अमेरिका। कहा? अमेरिका में सबसे ज्यादा पटरियां बोला जाए कहा? अमेरिका में। सबसे पहले रेल किस देश में दिया था? क्या बोलेगा? सबसे पहले रेल किस देश में दिया था? इंग्लैंड वासियों ने। जहाज किसने दिया था? इंग्लैंड ने ना। लेकिन सब ज्यादा अगर मान लिया जाए रेलवे अभी है कहाँ? अमेरिका में। सब ज्यादा कर्जदार अभी कौन है पूरा देश में? अमेरिका। विकसित तो है लेकिन पर आदमी वो 90 लाख कर्जा है अमेरिका का। जो जितना अमीर होता है उतना कर्जदार होता है, याद रखना। जो जितना गरीब रहता है उतना ही हैसियत से क्या रहता है। जैसे पाकिस्तान में लोग कितना 3 लाख 4 लाख पर आदमी कर्ज है, हम लोग कितना 2-2.5 लाख है। अमेरिका कितना है? पर व्यक्ति 90 लाख। अगला क्वेश्चन बात है, संसद भवन पर आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? दिसंबर 2001 में मुंबई पर, 26 नवंबर 2008 में। बिल्कुल। अब आता है क्वेश्चन, जो सल्तनत कालीन सुल्तान में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? किसने बुआ? इल्तुतमिश। क्या बता सकते इल्तुतमिश के शासनकाल? 1210 से 1236। 26 साल तक। 10 से खत्म। 1100 कार्यकाल किया था। 10 से। इल्तुतमिश के बेटी का नाम क्या था? रजिया सुल्तान। 1236 से 1240। लेकिन इन्होंने 3.5 वर्ष तक किया था कि ना। उसके बाद आराम सा कि 12 सा 12 सा। उसके बाद आराम से भूल गए सब। हाँ। चलो ध्यान दो। इल्तुतमिश ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने क्या किया था बुआ? अगर बुआ किसी को न्याय मांगना था तो लाल कुर्ती पहन के, लाल ड्रेस पहन के आगे चल जाओ, मंदिरों के आगे या जहाँ सभा लगता था वहां लेकर चल जाओ, समझ जाओ, या न्याय मांगने बुआ आया था। इल्तुतमिश ने बहुत काम किए थे। इल्तुतमिश के किसने बुलाया था दिल्ली? अली इस्माइल। किसने? अली इस्माइल ने। इल्तुतमिश के किसने बुलाया था बुआ? अली इस्माइल ने। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? गौरी। मोहम्मद गौरी नहीं, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। एक और था। अच्छा बताइए कहाँ के शासक, कहाँ का सूबेदार था इल्तुतमिश? इल्तुतमिश तुर्क। कहाँ चला, कहाँ पे दिया? तुर्क। चलो ठीक है। तुर्की ना। हाँ, दिल्ली किसने बुलाया था? अली इस्माइल ने। किसको मारने के लिए? आराम से। बेचारा को मार के अपने गद्दी पर बैठ गया। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे बुआ? दादा भाई नौरोजी। ग्रेट ग्रांड ओल्ड मैन 3 बार रहा था। इस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय। 1833 में लंदन। भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन। जो किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय के 1833 में लंदन में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बेहतर है।
अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य कौन सा है? तो क्या केरल। यहीं से भी जहर भी पैदा होता है, केरल से। आतंकवाद भी सब हाँ बिल्कुल। वहीं से। अगला क्वेश्चन, आतंकवाद का गढ़ है सब सब केरला, जहाँ शिक्षित वहाँ परिसर ज्यादा होता है। सबसे बेसी वहीं से आतंकवाद है। बिल्कुल। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन है? बुआ टिम बर्नर्स-ली। किस शासक ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। शायद तुम लोग को पता होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम पन बिजली स्टेशन कर्नाटक राज्य में किस नदी पर बनाया गया था? बुआ कावेरी नदी पर। सबसे उच्च किस्म का कोयला कौन सा? एंथ्रासाइट। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में फर्स्ट सिटिंग में, जब हम पहली बार क्वेश्चन अथी बिहार पुलिस एग्जाम देता। नहीं 19 में जो हम पास किए थे समस्तीपुर में। क्या हुआ? याद है 18 वाला? हाँ पहला क्वेश्चन तुम जाकर देख लो। ये क्वेश्चन पूछा गया था जो पेपर लीक हुआ था। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ये सब क्वेश्चन याद ही रहता है। तो क्वेश्चन हुआ बहुत, जो क्वेश्चन हम एग्जाम पास करते बहुत क्वेश्चन याद रहता है, माइंड में सेटअप हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे उच्च किस्म का कोयला एंथ्रासाइट और निम्न किस्म को बोला जाए बुआ पीठ है। एगो बिटुमिनस भी कोयला है जो बीच वाली भाग कहलाता है। मेरा माथा दर्द करा था, घर चल जाओ। लाइट की वजह से अब बताओ हम यहाँ पर तो मेरा क्या होता होगा? बहुत जगह हमारा आँख जल्दी खराब होगा। सिनगोंग किस धर्म का आराधना स्थल है? यहूदी धर्म का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पर वो स्थित है? अजमेर में। अजमेर कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान। सन 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण मतलब समझते हो? 14 बैंक का क्या दिवालिया घोषित होने वाला था, लेकिन ज्यादा बढ़ोतरी कारण हुआ, सरकार अपने में समाहित कर लिया। मतलब सरकार बोलने लगा ये मेरा बैंक है, हो गया 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण रातों रात। मोटर वाहनों में पार्श्वदृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? वो उत्तल दर्पण। इसका मतलब क्या? साइड मिरर के रूप में। कभी देखिए है कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण। वोल्ट की सीमा 21 वर्ष से घटाकर, सॉरी वोट ना रे, वोट की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कर दिया गया कब? 61वें संविधान संशोधन 1979 में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चलो गुड। क्वेश्चन है, कहाँ है? नीचे करिए। क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना का घर भारत में कहाँ है? मुंबई। खतरनाक आदमी है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर। भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से भी जाना जाता है? वो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। लौंग पौधे के कौन सा भाग प्राप्त होती है? वो पुष्पकलिका। ये हमसे क्वेश्चन एक टीचर ने पूछे थे जब हम एनएच पर खड़े थे, दलसिंह सराय जा रहे थे पढ़ने के लिए, दलसिंह सराय टू समस्ती, तब वही आए थे। अब बेचारा स्वर्ग लोग चले गए। हम अजीत दा खड़े थे, बोलता बताओ तुम लोग बहुत पढ़ता, 10वां के क्वेश्चन पॉपुलर है। लौंग जो है पौधे के कौन सा भाग से प्राप्त होता है? अजीत दा बोले थे लाठी जड़ से। हम कुछ बोलवे नहीं किए थे। बाद पता चलता है पुष्प, क्योंकि हम कोई भी नहीं करता था। पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। हम उन्हें घुसा गए थे। सही है। अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था किसने? श्री शंकराचार्य ने। श्री शंकराचार्य ने। इलायची की पहाड़ियाँ भारत में कहाँ स्थित है? वो कहाँ? केरल ना, वहाँ मसाला ज्यादा पाई जाती है। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक हुआ कौन है? रविशंकर। रवि कन्फर्म। पंडित रविशंकर। आम बजट कौन पेश करता है? देश का वित्त मंत्री। देश का वित्त मंत्री। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन ते ने
कहिए। किसने लिखा था वो? नरसिंह सिंह मेहता। कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम के लिए छोड़ा गया था? वो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में, साबरमती आश्रम। अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं तो कहा जाता है वो एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? एलिसा तो HIV संक्रमण के लिए, मतलब समझिए इसको। एड्स दिवस 1 दिसंबर। भेड़ का प्रथम प्रतिरूप डोली किसने तैयार किया था? वो कितना? यान विल्मेट ने। कब? 1996 में। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? बुआ किशनगढ़ शैली पर। चित्रकला निहाल चंद राजा संत सिंह राजस्थान स्थित है। विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं क्वेश्चन है किस नगर को क्या लिखा है वो? शाश्वत नगर भी कहा जाता है। किसको? रोम। भारत में तंबाकू की खोज किस विदेशी शक्ति की देन है? पुर्तगाली ने। तो वही लोग तो आया था पहले तंबाकू हम लोग का नशेरिया क्या हुआ, नशा वशा चीज खिलाया था, यही खिलाया था। भारत में सबसे पहले रुपया किसने वो चलाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने के संकरित सक्रिय का कूट नाम क्या? ऑपरेशन शक्ति। शक्ति। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। कथन किसका? लुई 14वां का, फ्रांस का। ये 10वां क्वेश्चन है कि ना, शायद पढ़ी होगी। अगला क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन क्या है? क्या हुआ? राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? वो थॉमस पेन। किसने किया था? थॉमस पेन। कल 100 से लेकर 150 तक करवाएंगे, 150 तक। ठीक है। स्पेशलिस्ट बिहार पुलिस।